In this section, we are going to talk about some reading strategies for better reading comprehension. इसमें हम अच्छी तरह से किसी रीडिंग पैसेज को समझने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज अभी इस वक्त हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपकी जो रीडिंग कंप्रिहेंशन है वो कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे स्ट्रेंथन हो सकती है, इसकी बात करेंगे। और कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। की पॉइंट्स हैं कुछ जिनको आपने हमेशा जब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ है किसी पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो किस बारे में है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या वो कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ है। एक जनरल कॉन्टेक्स्ट उसका समझना ज़रूरी होता है, वेरी क्रूशल। ये पहला आपका रिस्पॉन्स है कि उसको पहली रीडिंग जब आप करते हैं तो फिर आपने उसको उसमें से उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। और याद रखिए, रीडिंग कंप्रिहेंशन प्रॉपर तभी होती है जब आप एक पैसेज को 2 या 3 दफ़ा रीड करें। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के आप समझें कि आपको समझ में आ गई है, ये मिसकंसेप्शन है। आप बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत एडवांस लेवल के पे हों तो फिर तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम एडवाइस ये है कि रीड समथिंग एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस in order to grasp the complete meaning of the text. और कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद आपने ये देखना है कि ये किस मकसद के लिए ये पीस ऑफ राइटिंग लिखा गया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पीस ऑफ टेक्स्ट। क्या वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई परसुएसिव किस्म की राइटिंग है, या एंटरटेनमेंट के लिए। तो उसका पर्पस क्या है जिसके लिए राइटिंग लिखी गई है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पर्पस क्या है। उससे आगे चलेंगे तो फिर उसके इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, उस रीडिंग पैसेज को किसके लिए लिखा गया है, हु इज गोइंग टू रीड सच अ थिंग, इसको भी ज़हन में रखिए। ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उससे अगला जो स्टेप है वो ये है कि गेजिंग द टोन एंड स्टाइल। आपने अंदाज़ा लगाना है कि किस टोन में बात की गई है। क्या कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव टोन में लिखी गई है, कोई टेक्निकल टोन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या उसमें कोई क्यूरी आपसे पूछी गई है, एट्सेट्रा। तो ये जब आपको टोन वगैरह का पता चल जाए तो फिर भी मीनिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। मूविंग ऑन, आप उसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर कर सकते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइज की गई है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। कोई बिगिनिंग है, कोई उसका मिडल है, कोई उसका एंडिंग है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चीज़ें दी गई हैं, यानी ज़माने वक्त की तरतीब के हिसाब से कुछ बताया गया। ये हैपहज़र्डली, ये फ्लैशबैक में कोई चीज़ बताई गई है। इसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पैराग्राफ को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद आपको बहुत सी कीवर्ड्स मिलेंगी, फ्रेजेस मिलेंगी जो जिनकी इंटरप्रिटेशन आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो। उन पे तवज्जो दीजिए, ख़ास तौर पे उन स्पेसिफिक टर्म्स को समझने के बाद ही आप एक प्रॉपर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे किसी भी पैसेज की। और फिर ज़ाहिर है एवरीवन हैज़ देयर एक्सपीरियंस एट देयर बैक। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको, एक्सपीरियंस में उस तरह की कोई रीडिंग पहले आपने की हुई है उसके साथ उसको रिलेट कीजिए अपने नॉलेज के साथ। फिर आप उसका एक वर्ड है इम्प्लिसिट और एक है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड बट विच यू कैन इम्प्लाई फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन। तो क्या उसमें कोई इम्प्लिसिट मैसेज तो नहीं है, कोई छुपा हुआ मैसेज तो नहीं है, या नॉट हिडन एग्जैक्टली लेकिन नॉट क्लियरली स्टेटेड। कोई कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह नहीं बताई गई होती लेकिन उसमें मौजूद होती हैं, उनको भी गौर से ध्यान से देखिए। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, ये हम बात कर चुके हैं। तो कल्चरल नुआंसेस जो हैं, हर कल्चर में लिखने के अपने अपने अंदाज हैं, क्या वो भी आपको उसमें नज़र आ रहे हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट की जो मैं शुरू में सबसे पहले बात की थी कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। तो अब जो पैराग्राफ है उसके अंदर सेंटेंसेस ब्रेक हुए होंगे, सेंटेंस एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस होते हैं, तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं, उसका कॉन्टेक्चुअल क्लूज जो हैं उनको भी ध्यान में लाइए। और अब हम
बात कर लेते हैं। आपकी मिसाल है, आप अपवर्क पे या फाइवर पे काम कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको आपने समझना है। तो आपने अपनी तरफ से तो समझ लिया, बट स्टिल यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन, यू कैन ऑलवेज सीक क्लैरिफिकेशन। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो वो आप क्वेश्चन कीजिए, क्यूरी भेजिए और क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई जॉब पोस्टिंग आप वर्क पे देखते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर की फॉर एग्जांपल, और उसमें टर्म्स हैं इंक्रीज इंगेजमेंट, ऑप्टिमाइज कंटेंट, ड्राइव बैंड अवेयरनेस एट्सेट्रा, इस तरह की टेक्निकल टर्म्स आपके सामने आती हैं, तो जस्ट स्टॉप देयर एंड लुक अप दीज वर्ड्स। गूगल पे देख लीजिए, मोबाइल के अंदर होता है, फ़ौरन उनको लर्न कीजिए, इसी तरह आपकी डेवलपमेंट होगी। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। इसमें आपने क्या करना है दैट अपने नीश के मुताबिक, जो आपकी स्किल है उसके मुताबिक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे या फाइवर वगैरह पे, किसी पे भी जाके सर्च कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह बहुत सी आई हुई होती हैं, और उनको गौर से पढ़िए। उसमें फिर आपको जो टेक्निकल टर्म्स मिलें, जो नई चीज़ें नज़र आएँ जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके सामने एक कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसके अंदर जिस तरह की भी आपको नए वर्ड्स नज़र आ रहे हों, नई टर्म्स आ रही हों, तो उनको सर्च कीजिए, उनके मीनिंग ढूंढिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह रीडिंग कंप्रिहेंशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप चैट जीपीटी को ऑनलाइन इस्तेमाल करते हुए अपनी रीडिंग कंप्रिहेंशन बेहतर बना सकते हैं। डेमो के लिए आपको उसमें टाइप इन करना होता है, लेट्स सी व्हाट यू आर गोइंग टू टाइप इन दैट। प्लीज़ जनरेट अ पैसेज ऑन रीडिंग कंप्रिहेंशन अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। जब आप ये प्रॉम्प्ट उसे देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट का मतलब है रिक्वेस्ट करना या क्वेश्चन डालना उसमें, तो फिर आपको एक पूरा पैसेज मिल जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, जिनको आप आंसर करके अपनी रीडिंग कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली, आप चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल कोई जॉब डिस्क्रिप्शन आई हुई है और आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी एम्बिगुअस सी लग रही है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए आप इसमें प्रॉम्प्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, प्लीज़ रीड दिस जॉब डिस्क्रिप्शन अबाउट डाटा एनालिसिस एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स। अब जब आप ये प्रॉम्प्ट उसको देंगे, तो जो आपको डाटा एनालिसिस की जॉब डिस्क्रिप्शन में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो उनको हाईलाइट करके बुलेट पॉइंट्स के साथ आपके सामने ले आएगा, और आपके लिए कंप्रिहेंशन आसान हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है, एंड प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। बहरहाल ये कोटेशन इसी तरह बनी हुई है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्किल्स को होन कीजिए, इम्प्रूव कीजिए।